नमस्कार। इस समय हम रोहतक की अनाज मंडी में, क्योंकि मार्च और अप्रैल का वो महीना होता है जब किसान की मेहनत इन मंडियों में पहुंचती है और फसल की खरीद होती है और जब किसान के जेब में कुछ पैसा आता है और वो अपनी दिनचर्या काम करते हैं। तो फिलहाल अनाज मंडी में जौ और सरसों की फसल आ चुकी है। फिलहाल आप देखें कि जौ की फसल यहाँ पर पड़ी हुई है। किसान यहाँ पर जौ की फसल लेकर पहुंचा है और जौ की फसल की खरीदारी एमएसपी रेट पर की जा रही है और एमएसपी जो है वो 1980 रुपए जौ का रेट रखा गया है। इसके अलावा सरसों की फसल को लेकर भी किसान पहुंच रहे हैं। तो ये आप देखें कि जौ की फसल है, गेहूं की फसल तो अप्रैल में आना शुरू होगी, लेकिन ये जौ की फसल आप देख सकते हैं। ये जौ की फसल है, ये किसान लेकर यहाँ पहुंचा है और क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानी होती है वो जानने की कोशिश करेंगे। ये सारी डेयरियां जौ की फसल की डेयरियां हैं और इनकी साफ सफाई करके इनको पैक कर दिया जाएगा। ये फसल बिक चुकी है और अभी जो किसान यहाँ पर फसल लेकर आए हैं उनसे बात करते हैं। साहब, कहाँ से आए हो आप? आवल से। क्या बेचने के लिए आए हो? जो हाँ। तो क्या बिक गई है जो? ये बिक्की क्या भाव मिला है? ये 1900 बिक्की थी, फिर डी साहब आ गया तो उन्होंने भी 1980 का भाया, इसका 1980 लाओ। अच्छा, ये कह गया बस। तो क्या आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है? सारा क्या है सारा, मैं तो 50 किलो से। अच्छा, हाँ। तो अभी कितने किले के जो आए हैं? ये देखो जी, मैं खेत में नहीं पहुंचा, ये नो ट्रॉली तो है। नो ट्रॉली तो मैं खेत में नहीं पहुंचा। अगर क्योंकि आड़ती ये कह रही है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था तो वो 1900 रुपए भाव मिला था। हाँ हाँ हाँ, पता नहीं था गवर्नमेंट लेगी नहीं लेगी। हाँ, नहीं लिया, कल महाज मंगवा दूंगा। तो सरकार ने तो इसका भाव तय कर रखा है 1980 रुपए को। हाँ हाँ, तो साहब ने कह दिया 1980 लाओ। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन लेके आ जाए। आ जाए। वैसे आते ही बिक गई थी? नहीं बिक्की है। हाँ, बिक तो आती गई, आज उतर गई थी बिक्की है 12 साढ़े 12 बजे ही बिक्की है। जब साहब जी साहब आ गया, उन्होंने देखा तो बुझ जी के बाबे की 1900 आइए, उन्हें साहब ने कही 1980 का भाव इसका, 1980 में जो इसको खरीद करो, इसको दे दो कागज 1980 का। ये कही ठीक है। तो आड़ती भी हमारे साथ है। साहब, जौ और सरसों की फसल मंडी में आ चुकी है, तो क्या भाव में खरीदी जा रही है, क्या सरकारी रेट? सरसों की फसल 5950 रुपये खरीद हो रही है 8% मॉइस्चर के साथ, और 1 एकड़ पर 8 क्विंटल सरसों ली जा रही है और उसमें 10% का वेट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। और जौ का हमारी मंडी में आज तक अभी खरीद हुई नहीं है। और जैसा कि आप अभी बात कर रहे थे, हमारे जो फार्मर हैं मंडी में किसी दूसरी दुकान पर आए हैं, मैं तो एक आड़ती होने के नाते आपने सवाल पूछा तो मैं उसका बता रहा हूँ कि ये जो फसल है अगर फार्मर ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो ला के अपना गेट पास लेके आएगा, उसके हिसाब से ई खरीद का गेट पास आएगा और हम अधिकारी को सूचना देंगे कि आपके यहाँ पे मंडी में माल आया हुआ है, जौ की ढेरियां आई हैं, तो वो खरीदने के लिए आएगा। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक रोहतक में कभी खरीद हुई नहीं है जौ की। ये आज पहली बार आज कमिश्नर साहब आए हुए थे तो उन्होंने कहा है कि इनको जमींदार को दाम मिलना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आड़ती भी मजबूर रहेगा कि वो कैसे दिलवाए उसको। हाँ, अगर रजिस्ट्रेशन है तो फिर हम दोबारा से उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको कि हाँ इसकी खरीद की जाए और फार्मर को उचित दाम दिया जाए। क्योंकि सरकार ने सभी फसलों के लगभग हरियाणा में एमएसपी तय कर रखे हैं। जौ का भी 1980 रुपए बताया जा रहा है एमएसपी। तो क्या उस हिसाब से ही खरीद होगी अगर रजिस्ट्रेशन होता है? रजिस्ट्रेशन है तो जो एमएसपी है उसी पे ही खरीद होगी, उसमें कोई कोताही भी नहीं बरतेगा मुझे लगता है, क्योंकि गेहूं की सरसों की खरीद बेहतरीन ढंग से हो रही है, कोई दिक्कत भी नहीं है और उठान भी साथ साथ हो रहा है। मुझे जहां तक आइडिया है तो जो 2 दिन पहले की फसल खरीदी गई थी उसका उठान हो चुका है। तो व्यवस्थाएं ठीक है मंडी? अभी तक ठीक है सर, बाकी गेहूं में थोड़ा सा लगता है क्योंकि फार्मर जो है मशीनों के द्वारा गेहूं लाते हैं तो एकदम ढेर लग जाता है, तो उसका उठान थोड़ा सा दिक्कत आती है उस वक्त। लेकिन अभी देखते हैं कैसा रहेगा, आपके आगे आएगा सब कुछ, ऐसी बात नहीं, हर साल आता है, इस बार कोई नया नहीं है। तो जो पहली बार आया है मंडी में? नहीं, जो आता है सर, लेकिन सरकारी खरीद नहीं हुई कभी, ये कह रहा हूँ। पहली बार जौ की खरीद हो रही है। होगी तो आज होगी तभी पता चलेगा ना, अभी तक तो कभी हुई नहीं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप आज कमिश्नर साहब आए, उन्होंने आदेश दिया कि इनकी खरीद की जाए और उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो खरीद कहाँ से होगी, बात ये है।
पहले तो सरकार की, पहले तो किसान का फर्ज है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन समय पे करवाए। अगर नहीं करवाया तो, अगर अब भी करवा सकता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको एमएसपी दिलवाया जाएगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाने में सक्षम होता है तो, या उसके पास पहले से है तो भी हम उसके लिए तैयार हैं। तो आपने सुना जौ की खरीद, हालांकि इस मंडी में सरकारी खरीद अभी तक नहीं हुई थी, तो पहली बार सरकारी खरीद हो रही है। 1980 सरकार की तरफ से भाव रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो वो सरकारी रेट पर खरीद नहीं हो पाती है। और किसान की भी दिक्कत आपने सुनी, किसान का यही कहना है कि 1900 रुपए में इस फसल को लिया गया और आड़ती ये कह रहे हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन है तो 1980 के रेट में इसका भाव मिलेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर प्राइवेट परचेजर खरीदते हैं। तो ये है, और आड़तियों का भी यही कहना है कि किसान अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराकर मंडी में पहुंचे, एमएसपी पर उसकी खरीद होगी, सभी व्यवस्थाएं पूरी है, कोई दिक्कत खरीद में आने नहीं दी जाएगी। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, सूर्या समाचार।